बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एआरओ एवं डबल एआरओ का जो एग्जाम 2022 के अंदर हुआ था उसके कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी एवं सूरा का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है। तो बर दर्रा है, आपने सुना होगा, देबारी दर्रा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, दर्रों के नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा। तो देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। मतलब ये चार जगहों के नाम इनमें से बताना है कि महाभारत में कौन सी जगह का उल्लेख किया गया है जहाँ पर सरस्वती नदी गायब हुई थी या विलुप्त हुई थी। तो देखो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विंसन हो जाएगा। अब ये विंसन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है। जो अपने हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, आपने देखा होगा हरियाणा का क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कोई अपन क्या बोल देते हैं, विंसन बोल देते हैं। तो अभी बाकी नाम का भी देख लेते हैं क्योंकि काफी नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो त्रिवेणी, वल और कालीबंगा क्या है। कालीबंगा को आपको पता है हनुमानगढ़ के अंदर सभ्यता का नाम है, तो ये तो महाभारत का इससे कोई नाता नहीं है। ये त्रिवेणी और वल क्या बता देता हूँ। देखो ये अपने जो जैसलमेर है, जैसलमेर का जो आसपास का एरिया, जो अंदर का एरिया, उसे अपन क्या बोलते हैं, वल बोलते हैं। तो ये हो गया जैसलमेर के आसपास का एरिया वल हो जाएगा। अब ये त्रिवेणी क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो अपने एक राजा हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश में, जिसका नाम क्या था, अपने बाउक था। उनका एक शिलालेख मिला है, उसमें यह बताया गया है कि जो जैसलमेर का ये अपने दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या बताया था, त्रिवेणी नाम से बताया था। तो ये भी एरिया जैसलमेर से रिलेटेड ही हो जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, विंसन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा ये पूछा है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। चार ऑप्शन है, माही, साबरमती, चंबल एवं लूनी। तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ इसका आंसर। देखो क्या हो जाएगा, ये अपने राजस्थान का मैप है। अब देखो माही नदी, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, अपने इस तरह से अरब सागर में गिरती है। चंबल अपने देखो ऐसे बहती हुई कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाती है। और देखो अगर मैं बात करता हूँ, साबरमती भी इस दिशा के अंदर जाती है, और जो अपने लूनी है वो भी इसी दिशा के अंदर बहती है। मतलब जहाँ पे भी चंबल वाला ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो चंबल बी जहाँ पे भी वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये बी है और ये भी गलत है, इसमें बी है, ये भी गलत है, इसमें बी है, ये भी गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने ए सी डी। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये जीका क्या है। तो देखो ये मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था। ये जापान की एक एजेंसी जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये क्या करती है, राजस्थान के अंदर जो नागौर के आसपास का क्षेत्र है उसमें क्या करता है, नागौर का जो भी आसपास का क्षेत्र है उसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उस फ्लोराइड की मात्रा को मतलब कम करने या उसका उपचार करने के लिए ये कंपनी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ये कंपनी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है इसके द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट या जल क्षेत्र आजीविका सुधार, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो महान सीमा भ्रंश जिसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये किस जिले से नहीं गुजरती है। तो देखो एक नहीं भी अपन का ध्यान रखना है, तो मैं बता देता हूँ। पहले अपन देख लेते कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो नहीं वाला ऑप्शन तो अपना आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा जिला है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी। उसके बाद क्या आ जाएगा, अपने करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इन छह जिलों से गुजरती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो चित्तौड़ इससे गुजरती है, सवाई माधोपुर से भी गुजरती है और भीलवाड़ा से भी गुजरती है। कोटा से नहीं गुजरती और नहीं गए वन को पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है उत्कात भूमि, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेड लैंड बोलते हैं। अब ये तो आपने कई बार नॉर्मल सा सवाल है कि जो चंबल नदी है वो क्या करती है, जहाँ पे भी बहती है मतलब वहाँ पे अपरदन बहुत ज्यादा करती है। तो कहीं बहुत ज्यादा नीचे एरिया हो गया, कहीं बहुत ऊपर एरिया हो गया। तो ये वाला जो एरिया इसे अपन क्या बोलते हैं, उत्खात या बेडलैंड बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित
नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन वन बाय वन सारों को देख लेते हैं। तो देखो ये राजस्थान का अपने क्या हो गया, मैप हो गया। देखो कांठल, कांठल क्या है, देखो ये 4 जिले आप ऐसे बना लो। कांठल बोलते हैं अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा बीच का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, कांठल। तो ये तो दक्षिण के अंदर ही है। छप्पन किसे, छप्पन का मैदान कहाँ पे हो जाएगा, ये देखो केवल प्रतापगढ़ के अंदर क्या हो जाएगा, छप्पन का मैदान, तो ये भी दक्षिण के अंदर है। अभी देवलिया क्या है, ये नया वर्ड है, मैं बता देता हूँ। देखो देवलिया कुछ नहीं है, अपना जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें एक उप तहसील है और इसका कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये भी क्या है, दक्षिण के अंदर है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थली। अब ये थली क्या है, देखो ये जो लूनी नदी बहती है ना, इसके उत्तर के अंदर जो अपने मरुस्थल है, जो ऊंचा उठा हुआ मरुस्थल है, उससे अपन क्या बोलते हैं, थली। तो यही अपन को पूछा दक्षिण में कौन नहीं है, तो थली क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाप बोल्डर बेड क्या है। तो ये तो मैंने आपको जो भौतिक सीरीज पढ़ाई तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से बताया था। देखो बाप जगह कहाँ पे है, डायरेक्ट जोधपुर में बाप। ठीक है, तो इसका देखो क्या बाप बोल्डर बेड के बारे में बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि पहले मतलब जब अपने हिम युग चल रहे थे तो पूरी धरती का तापमान बहुत कम था, तो अपने जोधपुर के आसपास भी एक महासागर था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वो जब सरकने लगे तो वहाँ की जो नीचे की मिट्टी है वो क्या हो गई, चट्टाने क्या हो गई, टूट गई। और वो जो टूटी हुई चट्टान है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं। और जो अपना जोधपुर में बाप जगह है वो बाप बोल्डर बेड इन्हीं के कारण बना हुआ है, इसलिए सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। और अगर इसका निर्माण काल पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है परमो कार्बोनिफेरस काल में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो इसमें ये पूछ रखा है अरावली श्रेणी का निम्न में से उच्चतम भाग कहाँ पे है। तो देख लेते हैं अपन अरावली कहाँ पे सबसे पहले। तो देखो ये राजस्थान का मैप हो जाएगा। अरावली अपने कुछ इस तरीके से है और इधर से इधर जाने पर अपने ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है। तो देखो हड़ौती के अंदर तो अरावली है ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गया, क्यों हड़ौती के अंदर तो क्या है अपने मालवा वाला जो रीजन है वो वाला है, तो यहाँ पे तो अरावली है ही नहीं। उत्तरी राजस्थान में कोई अपने अरावली है नहीं। तो अपने दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा वाला, एक नाहरगढ़ से जयपुर। तो देखो नाहरगढ़ से जयपुर यहाँ पे है और जो कुंभलगढ़ गोगुंदा यहाँ पे है, तो इधर से उधर जाने पर ऊंचाई बढ़ती है, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शंस के अनुसार। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट का पठार कहाँ पे है। ये तो मैंने कितनी बार ही बता रखा है। देखो रटना किसको है, जीके को। तो रट यानी राट, बोराट, बोराट का पठार कहाँ पे हो जाएगा, जीके। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम जी की डूंगरी। मैंने बताया था जब भी डूंगर या डूंगरी हो जाए तो उनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, जयपुर के आसपास के। तो ये जो भीम जी की डूंगरी है वो अपने कहाँ पे, बेराट। आपको बताइए बेराट सभ्यता भी है, जिससे अपन पहले क्या बोल देते हैं, विराट नगर भी बोल देते हैं। और ये कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेराट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो पचबत्रा झील सबको पता है क्या है, खारे पानी की क्या है, झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खारे पानी की झील बाड़मेर के अंदर है ये। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है। तो देखो मैं बता देता हूँ, जो राजस्थान के पारिस्थितिकी प्रदेश है मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आप अंदाजे से भी बता सकते हो। अरावली के अंदर, अरावली का लूनी से कोई नाता नहीं है, तो अरावली वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हड़ौती प्रदेश है, वहां पे भी अरावली नहीं है, तो इसका भी कैंसिल हो जाएगा। पूरी मैदान, इसका भी अरावली से कोई नाता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो एग्जिट आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थल, क्योंकि इसे मरुस्थल की जीवनदायिनी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अभी मैंने ऐसा ही सवाल आया था। तो देखो चंबल कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या है, कौन सी गिरती है, तो चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बनास भी अपने वहीं पे गिरती है, गंभीरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो लूनी नदी है वो अपने अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, अपने लूनी हो जाएगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछ रहा है जो घाघरोन का किला है वो किन दो नदियों के संगम पे है। तो मैं बता देता हूँ। देखो एक नदी अपने जो काली सिंध है वो है, काली सिंध में आकर मिलती है आहू नदी। इन दोनों का जो मिलने का स्थान है उसे बोलते हैं सामेला।
और इसी नदी के किनारे पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। तो अपन इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं जो गागरोन का दुर्ग है वो कौन सा एक प्रकार का जल दुर्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली सिंध और आहू। देख लो आहू और काली सिंध, इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।